वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल आपको मैं क्लास नहीं दे पाया था, इसलिए कल वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर रहा हूं। तो 6 और 7 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करनी है। महाजन बीकानेर में भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास की पूरी चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम किया गया परिवर्तन, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कल और आज का राजस्थान सुजस सार। तो हर एक दिन एक नया लक्ष्य लेकर हम उतरते हैं। सुबह उस लक्ष्य को लेकर शाम तक सोने से पहले पहले हम उस लक्ष्य को पार करना चाहते हैं। तो उसी लक्ष्य को लेकर नानक क्लासेज मिशन कामयाबी की तरफ चल रहा है। हर एक विद्यार्थी को कामयाब करने का टारगेट नानक क्लासेज ने लिया है। उस एक विशेष अवसर पर आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स पर आज फिर आपको रात 12 बजे तक गणपति बप्पा मौर्य के नाम से 50% छूट दी जा रही है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज हम टारगेट रखते हैं 4000 के का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आज का टारगेट हमारा रहेगा 4000 विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। करें स्टार्ट। 5 सितंबर को हमने क्या पढ़ा था उसकी डोज कल। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंक कर F46 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? कांस्य। अमृतसर के बाघा बॉर्डर की तरह बीएसएफ द्वारा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कहां करेगी? कन्नौट पोस्ट जैसलमेर। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला? स्वर्ण पुरस्कार मिला। और मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी ऐप फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? रजत। और राजस्थान के किस जिले में 3150 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है? जैसलमेर। और राजस्थान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 2%। तो ये हमने 5 सितंबर को पढ़े थे। टेस्ट सीरीज जनवरी से 31 दिसंबर डेली, वीकली और मंथली में मिल गया और वीडियो कोर्स इसके लगातार चल रहे हैं। और आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। भाई टेलीग्राम आजकल फेक बहुत बन रहे हैं। फेक का मतलब कि मेरे नाम से, नानक क्लासेस के नाम से आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो कई विद्यार्थी तो उनको ज्वाइन करके बैठे हैं और वहाँ पीडीएफ और कहते हैं सर आपका तो कुछ आता ही नहीं है। तो हमारा सब कुछ आता है, एकदम एक्टिव रहता है पूरा दिन। नानक क्लासेज का वीडियो के लिंक है, पीडीएफ है, क्विज है, कोई ना कोई चीज मैं खुद डालता हूँ। नानक क्लासेस शिव सर को तो पूरा हैंडल मैं खुद करता हूँ। तो सारे विद्यार्थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आप सही दिशा में चल पाओ। ये ध्यान रखना, हमारी तरफ से हमारे जो चैनल है ना उस पर आपको कोई गलत चीज मिलने वाली है ही नहीं। शिक्षा जगत की मिलेगी और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ वगैरह ही आपको मिलेगी। तो ध्यान सतर्क रहिए। वो कहते ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटित हुई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ही ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। ये देखिए भाई, अभी मुख्य जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने घोषणा की कि जो बाल गोपाल योजना है उसके अंदर जो दूध पिलाने का सिस्टम है वो बंद किया जाएगा, मोटा अनाज खिलाया जाएगा। और कहा, बोले बाल गोपाल योजना अच्छा नाम नहीं है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बोले और तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर दो, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। क्या कर दिया? पन्नाधाय, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था, वो पन्नाधाय। तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। अब इसका नया नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया 4 सितंबर 2024 को।
ये बाल गोपाल योजना क्या है कि प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में संचालित, देखो मिड डे मील जो योजना है उसका नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया, संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। अब इसका नाम परिवर्तित करके पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया। इसमें क्या है कि सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है, यानी संडे के दिन तो छुट्टी और भी छुट्टी आ जाती है, तो फिर कैसे, यानी जितने दिन स्कूल लगेगा सप्ताह में उतने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे 1 से 5 तक की कक्षा के लिए 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। अब हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इस दूध को करो बंद और अनाज खिलाना शुरू करो। कौन सा? मोटा अनाज। और क्या कहा कि लगभग विद्यार्थी है ना ये पाउडर वाला दूध नहीं पीते। देखो घर पे गाय भैंस का दूध होता है तो वो लगभग बच्चे अच्छे तरीके से पीते हैं, लेकिन अब पाउडर का जो दूध होता है ना एक अलग ही थोड़ा होता है, देखो कृत्रिम ही होता है, नेचुरली होता है। तो क्या है कि लगभग 50% दूध पीते नहीं है, और फिर वहाँ के वो जो टीचर हैं वो अच्छी मलाई मार के और अच्छी चाय पीते हैं, कई तो चाय पीते नहीं तो वो दोपहर दूध का भी सेवन करते हैं। तो सरकार ने सोचा कि ये तो कंडीशन अच्छी नहीं है, सारा दूध यानी बच्चे आधे पीते नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड देखो तो अगर किसी स्कूल में 150 बच्चे हैं तो वो 150 के 150 पी रहे हैं, और हकीकत ये है कि वहाँ 100 बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि मोटा अनाज खिलाओ, पोषण तो अच्छा होगा, ये दूध तो घर पे ही पी लेंगे। अब देखो कब कैसे कौन सा अनाज स्टार्ट करते हैं मोटे अनाज के अंदर, तो पन्ना दाई बाल गोपाल योजना नाम है कर दिया, और ये 29 नवंबर 2022 को चली थी, शिक्षा विभाग की और फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर शामिल है। भाद्रपद माह में 2024 को बाबा रामदेव जी का रुणेचा जैसलमेर में कौन सा मेला भर रहा है? देखो भी लखी मेला लगता है, बहुत बड़ा विशाल सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान के अंदर। रुणेचे धड़ी बाबा रामदेव जी रा मेला लगने ला रहा है 640 किसो 640वां बाबा रामदेव जी का मेला रुणेचा, जहां रामदेव जी की समाधि बनी हुई है वहां भर रहा है। स्टार्टिंग होती है इसकी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय से, बाबेरी बीज से, जहां रामदेव जी का जन्म हुआ था जिस दिन, और एकादशी तक चलेगा। अब पैदल यात्री जा रहे हैं जिन्हें जातरू कहा जाता है, और उनकी समाधि पर 640वां अंतर प्रांतीय मतलब राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, बहुत सारे श्रद्धालु इस पावन भाद्रपद के महीना जो होता है इस मेले में पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में जाते हैं। इसी के साथ 6 सितंबर कल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर के अंदर भी मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कौन सा मेला 640। जबकि बाबा रामदेव जी पशु मेला जो लगता है वो मानासर नागौर में लगता है। राजस्थान के किस जिले में यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण का आधार प्रदान करने हेतु 0 डोज क्रियान्वयन योजना शुरू की गई है? राजस्थान के किस जिले में यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण का आधार प्रदान करने हेतु 0 डोज क्रियान्वयन शुरू किया? बीकानेर के अंदर। और अभी एक टीकाकरण की रिपोर्ट आई है, टीकाकरण करने के मामले में बांसवाड़ा टॉप पे रहा है। तो बीकानेर यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण का आधार प्रदान करने के लिए तो नाम आएगा बीकानेर। जब भी बीकानेर का नाम आए तो बीकानेर में एक पुकार अभियान जरूर याद रखना, पुकार अभियान, मेरी मातृभूमि मेरा देश अभियान अभी बीकानेर के अंदर चलाएगी, ये दोनों याद रखना। तो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? बाबा निरंजन नाथ को। किसको? बाबा निरंजन नाथ को संस्कृत साधना शिखर सम्मान। अब इसमें पुरस्कार तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जामिनर कोई संस्था है कोई विभाग के द्वारा जो भी पुरस्कार देते हैं ना वो प्रश्न आ जाता है। तो संस्कृत साधना शिखर सम्मान है। वैसे देखो 1 लाख रुपए की राशि वाला तो बाबा निरंजन नाथ को मिला, 51,000 रुपए की राशि प्रोफेसर गणेश जी लाल सुथार और प्रोफेसर कृष्ण शर्मा, यानी यहाँ उत्तर आ जाएगा तीनों ही, क्योंकि ये पुरस्कार तो है साधना शिखर सम्मान 51,000 का, ये 1 लाख का है, तो उपयुक्त सभी कर देते हैं। देखो संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2024 बाबा निरंजन नाथ, इसमें 1 लाख रुपए का चेक, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसी में एक 51,000 रुपए का संस्कृत साधना सम्मान जोधपुर के प्रोफेसर गणेश लाल सुथार और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा। पुरस्कार वैसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा 1 लाख वाला, लेकिन 51,000 वाला भी आप याद रख लेना।
9 से 24 सितंबर 2024 तक महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के बीच सैन्य युद्धाभ्यास किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर बड़ा चर्चा में आ रहा है इस साल। 9 से 24 सितंबर स्टार्ट होने जा रहा है, परसों से युद्धाभ्यास किया जाएगा अमेरिका के साथ। देखो अभी महाजन बीकानेर में भारत और जापान के बीच धर्मगार्जन आयोजित हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तानसिक महाजन बीकानेर में हुआ। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन महाजन बीकानेर में हुआ। तो 4 हो गए भारत और अमेरिका के बीच। हालांकि अभी तक इसका कोई नाम नहीं दिया गया। एक विशाल सैन्य अभ्यास 9 से 24 सितंबर को होने जा रहा है। तारीख याद रखना, महाजन बीकानेर में 9 से 24 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें दोनों देश के 600 सैनिक भाग लेंगे। बस इतना याद रखना। इसमें अमेरिका की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी जो रॉकेट सिस्टम है उसकी भी तैनाती होगी। तो ये नए नए तरीके के आधुनिक हथियार है उनका अभ्यास किया जाता है। तो तीनों चारों पांचों जितने युद्धाभ्यास है ना, ये प्रश्न आएंगे फिक्स। अभी जोधपुर के अंदर चल रहा है एक युद्धाभ्यास, वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से 14वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार राजस्थान के किस संपादक को प्रदान किया गया। जी बिल्कुल, ये आपके सामने पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से 14वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार राजस्थान के किस संपादक को प्रदान किया गया। अरुण कुमार को। इसको अरुण कुमार को प्रदान किया गया। कौन है ये देखो कानाराम मुडियार कौन है, ओम थानवी कौन है और गुलाब कोठारी कौन है। चर्चित है कानाराम मुडियार को भी जानते हो, ओम थानवी का नाम सुना है, गुलाब कोठारी का मिला है। पिछले 2024 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, ये बूस्टर डोज में पड़े। तो पॉपुलेशन फर्स्ट पीएफ की ओर से 14वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त जनसंख्या कोष राष्ट्र UNFPA के तत्वाधान में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार को सम्मानित किया गया। उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी श्रेणी में महिलाओं के हाथों में स्मार्टफोन से $70 अरब की डिजिटल उड़ान संभव शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिए अवार्ड मिला है। यानी डिजिटल जमाने की जो कमान है, महिलाओं के हाथ में आते ही $70 अरब की डिजिटल उड़ान संभव हो जाएगी। ये शीर्षक से इन्होंने एक स्टोरी लिखी, उसके लिए इन्हें 14वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वो तीनों शख्स कौन है, बूस्टर डोज देखो कि जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड किसे मिला, कानाराम मुडियार को। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसको मिला, दिव्या भाटिया को, जोधपुर रिप के निदेशक। मोहनोत नैणसी सम्मान 2024 किसे मिला, ओम थानवी को, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और महाराजा मान सिंह सम्मान 2024 गुलाब कोठारी को मिला, पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक हैं। तो महाराजा मान सिंह सम्मान 2024 मोहनोत नैणसी, ये मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के तहत 12 मई को प्रदान किए जाते हैं। एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर रावतबाटा की जगह किस जिले में खोला जाएगा। एनडीआरएफ का देखो, एनडीआरएफ खोलना चाह रही थी रावतबाटा में, ताकि रावतबाटा में है राजस्थान का और देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और आपको पता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अब वो संयंत्र है, बिजली हमें मिल रही है लगभग 1100 कुछ मेगावाट है। कनाडा के सहयोग से स्थापित है, 1973 में स्थापित हुआ। भारी जल है, D2 पर आधारित है। लेकिन अब खतरा भी तो है ना, कल को कोई अनहोनी हो जाए, कोई सिस्टम हो जाए, तो उसके लिए अगर टीम तैयार होती है तो बचाव के लिए आ सकती है। लेकिन रावतबाटा में स्थान नहीं मिला, जगह नहीं मिली, कारण कि रावतबाटा का सेंसिटिव क्षेत्र है और हर किसी को सुविधा, आमजन को आने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि परमाणु का नाम ही बहुत बड़ा है। नाम सुना होगा आपने, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के अंदर अमेरिका ने बम गिराए थे। कहते हैं आज तक भी नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है, तो परमाणु अगर कोई अनहोनी होती है तो कितना खतरनाक काम हो जाता है। तो एनडीआरएफ का जो रीजनल रिस्पांस सेंटर है वहां स्थापित करना था, लेकिन वो जगह नहीं मिली, तो इसको ट्रांसफर किया जा रहा है कोटा के। कहां, कोटा में प्रस्तावित किया है। एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ की जगह कोटा में खोला जाएगा। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स गठन 2006 में।
इसकी भूमिका क्या होती है एनडीआरएफ की? तो आपदा में बड़ी भूमिका होती है। एनडीआरएफ डूबने, इमारतों के ढहने, भूस्खलन, विनाशकारी बाढ़, चक्रवात, न्यूक्लियर इमरजेंसी, देखो परमाणु वाला, न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसी आपदाओं में लोगों को बचाने के लिए भूमिका निभाती है। आपदा की दूरी के अनुरूप इनका रिस्पांस टाइम में होता है। तो ये एनडीआरएफ कॉलोनी रावत बाटा में थी। जरूरी तो रावत बाटा में है कि तुरंत अगर कोई अनहोनी होती है, कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो तुरंत रावत बाटा पहुंच जाए, लेकिन यहाँ स्थान नहीं मिला तो कहाँ खोल रहे हैं फिर? पड़ोसी कोटा। रावत बाटा में जरूर ज्यादा है क्योंकि रावत बाटा में 6 परमाणु बिजली की इकाइयां है। 700 मेगावाट की यूनिट बन रही है। एनएफसी भारी पानी संयंत्र है। D2O कोबाल्ट फैसिलिटी है। राणा प्रताप सागर बांध है इसके पास। पन बिजली घर जैसी महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ। देखो आप सोचो कि परमाणु बिजली घर के आसपास जो लोग रह रहे हैं, मतलब कितना, मतलब बस रह रहे हैं, ठीक है, कितने खतरे की घंटी बजती है। अगर मान लो कोई ऐसी अनहोनी होती है तो ये बांध है बड़े बड़े, ये बांध मतलब टूट फूट के कचरा कचरा हो जाएगा, पानी का कोई अंदाजा नहीं। इसके लिए एनडीआरएफ तैनात करनी थी, लेकिन भाई जगह नहीं मिली तो क्या इलाज है? रावत बाटा वालों क्या करें, इधर कोटा की तरफ ले जा रहे। सुजस देखो कल वाली 5 सितंबर, विकसित राजस्थान की यात्रा में शिक्षक बड़े साझेदार होते हैं। बलिहारी गुरु आपने ये आपने सुना ही है। और राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश बनेगा निवेश का हब, मुख्यमंत्री ने कहा। इसके अलावा घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री ने कहा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं हैं, अब वो जारी होने जा रही है। एक तो अभी 8 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा कल की सुजस रिपोर्ट है, गौ माता का सनातन संस्कृति में सर्वोच्च स्थान, मुख्यमंत्री का शाहपुरा जिले में दौरा। राज्य में शाहपुरा को कई सौगातें भी मिल चुकी है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और गणेश चतुर्थी आज विशेष है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐप के अंदर चल रही जितनी भी ना टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है उसमें आज रात 12 बजे तक अंतिम मौका, इस सितंबर महीने का, इसका फायदा उठा लेना, फिर पढ़ना ही पढ़ना है। और प्रखर राजस्थान अभियान 9 से 2 अक्टूबर तक चलेगा, प्रदेश में बच्चों में पढ़ने और लिखने की मूलभूत सक्रियता विकसित करने के लिए। क्योंकि अक्सर जो राजकीय सरकारी स्कूल होते हैं उसमें बच्चा पहले में हो गया, दूसरी में हो गया, चौथी में हो गया, 5वीं में हो गया, 6ठी में हो गया, 8वीं में हो गया, लेकिन बच्चे को पढ़ना नहीं आता, ये कंडीशन है। प्रखर अभियान चलाया जा रहा है। और कांस्टेबल भर्ती 2023 की दक्षता परीक्षा 23 से 25 सितंबर तक होने जा रही है, ये याद रखना। और बिशुलपुर बांध जल संसाधन मंत्री ने गेट खोल दिए भाई, तैयार रहना, पानी आ रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 40,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, जबकि अभी सरकार ने घोषणा की है कि हम इस साल 36,000 जो यात्री है उनको वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ले जाएंगे। तो आपको दोनों ही चीज अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डेली सुजस में ये मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी 3-4 फेक कल देखे हमने टेलीग्राम, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, नानक क्लासेज राजस्थान जीके। नाम तो नानक क्लासेज का मेरा लिख रखा है, अंदर कुछ और ही डाल रहे हैं, मतलब अंदर पीडीएफ पता नहीं किसकी है। तो अपनी तो पीडीएफ अपनी जो क्लास लेते हैं उसी की पीडीएफ आएगी। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो नानक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कल लिंक है, नीचे जाओगे ना, रीड मोर आता है, वहाँ नीचे लिंक है, लिंक से लेकर फिर करो। और अपनी तो एक्टिविटी क्लास की पीडीएफ की सारी रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है आज की दुनिया में। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2016 में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक के F46 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देना है। यस्डे डोज महोत्सव चल रही थी, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में बनाया जाता है अक्टूबर में। और अब एक मीरा महोत्सव कहाँ बनाया जाएगा? हर साल मेड़ता सिटी में। हड़ौती महोत्सव कोटा में। दशहरा महोत्सव एक कोटा में एडवेंचर महोत्सव भी बनाया जाता है। दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, आश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है और हमारे देश में मैसूर का प्रसिद्ध है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर फरवरी में बनाया जाता है और बागड़ महोत्सव डूंगरपुर में बनाया जाता है। 5% बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5% आज महोत्सव का अंतिम दिन है। फुलडोल महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? एडवेंचर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? मत्स्य महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? और ब्रज महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? 5 के जवाब
कमेंट करके सारे विद्यार्थी दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज हम टारगेट रख रहे हैं 4000 के का, और पीछे शिक्षक दिवस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने 6 से 7000 विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा देने का काम किया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का टारगेट 4000 के होते ही आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस सर पर पीडीएफ प्राप्त हो जाए। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित सफलता का कोई आधार नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है वगैरह, सब में छूट है, तो इसका फायदा उठाकर निरंतर मेहनत करें। और पुस्तक अपनी कॉम्बो चल रही है सारी की सारी, आप कॉम्बो पुस्तक मात्र 530 रुपये में प्राप्त करें। अर्धवार्षिक, जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा और सीएटी ऑब्जेक्टिव आ चुके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।